15th floor. Assalamualaikum जी माय यूट्यूब फैमिली, होप यू गाइस डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमारा हो चुका है, ज़ियारतें हमारी हो चुकी हैं, तो सोचा कुछ वीडियोस बनाई थी आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। पहले विज़िट कर चुके हैं उन लोगों को अल्पैक का आइडिया होगा, जो लोग नहीं गए उनको मैं बताऊं कि ये वहाँ का बहुत फेमस फूड है और मज़े का भी होता है, नो डाउट। खाना पीना तो चलता रहेगा। अब चलते हैं हम लोग हरम की तरफ। हमारा होता था कि हम मोस्टली ऑर्डर कर लेते थे फूड, अल्बैक को ही ज़्यादा प्रेफर करते थे, फास्ट फूड को ही। होटल से भी मिलता था खाना, लेकिन क्या था कि बच्चे और इनके बाबा अल्बैक को ज़्यादा लाइक करते थे, तो हम लोग वही मंगवा लेते थे। बिकॉज़ वैसे भी इतना हरम से थक के आते थे तो नहीं मूड होता था कहीं रुक के खाना खाएं या कुछ इस तरह करें। मूड होता था बस होटल जाएं और फिर ऑर्डर कर देंगे। ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये भी तवाफ़ के दौरान की है, क्योंकि उम्रा के टाइम मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाई थी, बिकॉज़ बच्चे भी साथ थे और मेरी पूरी अटेंशन उम्रा की तरफ थी कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से मेरा जो मकसद है, जिस काम के लिए आया वो पूरा करें। एक बात है जो मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ, ये है कि तवाफ़ के दौरान जब आप मुताफ में होते हैं तो तब इंसान का दिल होता है कि सारी ज़ियारतें जो हैं वो अपनी आँखों से, अपने हाथों से और बोसा दे के की जाएं। लेकिन अब इस कदर ये चीज़ मुश्किल हो गई है, रश बहुत ज़्यादा होता है और मुझे लगता है कि रश में ये सारे जो मामलात हैं वो नहीं आप अदा कर सकते, क्योंकि ना रुकने यमानी को बोसा दिया जा सकता है, ना गुलाफ़े काबा को हाथ लगता है। हतीम में नवाफिल अदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। मर्द औरतों का बिल्कुल भी कोई लिहाज नहीं होता, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही नाजेबा हैं। अब जैसे हमारे साथ बच्चे भी थे छोटे, और तब भी लोग नहीं इस चीज़ का ख्याल कर रहे थे और औरतों का नहीं लिहाज रख रहे थे। एक दूसरे को धक्का देना, हाथ लगाना, ये सब बड़े नामुनासिब अमल हैं जो हो रहे हैं। एक और बात जो यहाँ आने के बाद प्रैक्टिकली देखी है, सुनी तो थी न्यूज़ में लेकिन अब खुद से भी देखी है, वो ये कि पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आके भीख मांग रहे हैं। हमारे साथ ऐसे काफ़ी लोग मिले हमें, जिन्होंने हमें ऐसे बातें सुनाई, स्टोरीज़ कह लें या कुछ भी। तो पहले तो दिल परेशान हो जाता था उनकी बात सुन के, लेकिन जब से ये टीवी पे ये चीज़ें चलती हुई देखी हैं तो अब पता चल गया, अंदाज़ा हो गया है कि ये भी लोगों ने एक मांगने का एक तरीका बना लिया हुआ है। आप बिलीव करें, हमें 4 से 5 फैमिलीज़ ऐसी मिली हैं, इतनी वेल ड्रेस हैं कि आप यकीन नहीं कर सकती। अल्लाह पाक दिलों के राज बेहतर जानते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों का मिलना, टीवी पे ये सब न्यूज़ चलना और पुलिस के आते ही उन लोगों का इधर उधर हो जाना, ये सारी बातें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दें जो अपने साथ साथ अपने मुल्क के नाम को भी ख़राब करते हैं। पाकिस्तानी लोग भी कह सकते हैं और दूसरे लोग भी हैं इसमें शामिल। तो जो लोग इस तरह करते हैं, अपने मुल्क के नाम को ख़राब करते हैं, अब जिन लोगों ने उनको पकड़ लिया है, जिन लोगों को उनकी असलियत का पता चल गया है, ज़ाहिर है वो उनकी कंट्री को भी बात करेंगे कि फ़लाँ कंट्री के लोग थे। और पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जो फैमिलीज़ आना भी चाहती हैं यहाँ पे, उनकी भी इतनी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि उन्हें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस किया है कि वहाँ के लोग यहाँ आके ऐसा कर रहे हैं, और फिर ना चाहते हुए भी एयरपोर्ट पे उनको ज़्यादा छानबीन करना पड़ी है आम इंसानों के साथ भी, क्योंकि किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है। डेफ़िनेटली वो अपनी तरफ से तसल्ली करके ही अब वहाँ से लोग भेजेंगे यहाँ, लेकिन लोगों को फिर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि इतनी मुबारक जगह पे हम जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं और किस तरह जा रहे हैं। ज़रूरतमंद इंसान हो तो क्या वो यहाँ वहाँ से यहाँ आ सकते हैं? ये पूरा मतलब एक स्कैम चला आप कह सकते हैं, मतलब पूरी एक टीम बनाई है लोगों ने इस तरह से, जो हम लोग ड्रामों पे देखते थे बचपन में कि जी इस तरह पकड़ने वालों का एक पूरा सिस्टम होता है, उसी तरह ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह पाक ये अपना करम फजल करें और आसानियाँ पैदा करें उम्मत मुसलमा के लिए।
हम लोग खुद ही सही नहीं होना चाह रहे और फिर हमारा क्या हो सकता है। ये आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह सही पे कितना रश है, कितना रश है। हम लोग नमाज़ अदा करने के लिए इस साइड पे आ गए थे। तवाफ़ के बाद अज़ान हो गई थी, आई थिंक मगरिब की या इशा की। तो फिर हम लोगों ने इस साइड पे आके नमाज़ अदा की, क्योंकि हरम वाली जगह बिल्कुल बंद कर दी जाती है और फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकल आते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है अल्लाह पाक के घर में। हमेशा ऐसे ही रहती है, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है, मैं लास्ट टाइम रमज़ान में आई थी उससे भी मुझे ज़्यादा लग रही है कि बहुत ज़्यादा रश है। और फिर जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पे जूतियाँ उठाने के मामलात और चोरी चकारी के मामलात सब चलते रहते हैं। तो इतनी मुबारक इतनी पाक जगह पे भी आके इस तरह के काम होना, बड़ा मतलब दिल बड़ा परेशान हो जाता है ये सारे मामला देख के। अच्छा, हम लोग बाहर निकले तो देखा तो वहाँ से जनाजे आ रहे थे। तो सुनने में आया कि कुछ अभी खाना काबा से तवाफ़ करते हुए लोग इस तरह से वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करें। और बस जिस का इंसान का जब वक्त आ जाए तो अल्लाह पाक ईमान की हालत में अपने पास बुलाएं। आमीन सुम आमीन। हर नमाज के बाद वहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, हर नमाज के बाद तकरीबन। अल्लाह के पास जाना हम सब नहीं है, वादा हम सभी करके आए हैं, लेकिन ये जो लम्हा है ना, अगर किसी को इस तरह देख लें तो जान निकल जाती है कि अल्लाह पाक तू ही जानने वाला है, तू ही रहम करने वाला है। बस ईमान की हालत में अपने पास बुलाए। आमीन। तो हम लोग बाहर निकल आए थे। आज हम लोगों का प्लान था कि आज हम अपने होटल जो है ना बाय वॉक जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, वोको होटल में हम लोगों का स्टे है। तो होटल भी बाय वॉक तो होटल गाड़ी से भी ज़्यादा नियर लग रहा था कि हार्डली हम लोग 10 to 12 मिनट्स में पहुंच गए थे। तो अच्छा था, सारा गलियां देख के जाना, बाज़ार देख के जाना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मज़ा आ रहा था। साथ साथ खाना भी हम लोगों ने लेना था। आज हमने न्यू रेस्टोरेंट ट्राई किया था, गुजरांवाला रेस्टोरेंट। तो अच्छा खाना था। अंडा कोफ्ता बड़ा मज़े का था। इनकी खमीरी रोटियां बड़ी मज़े की थी, वो तो बहुत देर बाद खाई थी क्योंकि टर्की में भी नहीं मिलती खाने को। तो इधर से वो खमीरी रोटी गरम गरम, मज़ा आ गया खाने का। और साथ ही साथ बच्चों के लिए मतंजन भी हम लोगों ने लिया और वो भी बड़ा मज़े का था। जो मटन था वो थोड़ा मतलब उसमें थोड़ी स्मेल लग रहा था कि आ रही है, अदरवाइज़ ऑल ओवर खाना मज़े का। चाय तो इतनी मज़ेदार थी, बस पूछे ही ना। पहले तो एक चाय का कप तो मैंने बिना क्या कुछ खाए पिए ही पी लिया, और एक फिर मैंने उसको घर लेके गई हूँ मतलब होटल, और एक वहाँ जाके लिया। अच्छा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सब के लिए दिली तौर पे मैंने दुआ की है, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, उन सबको कामयाब करें और अपने घर की ज़ियारत, अपने घर का दीदार नसीब करें। आमीन सुम आमीन। और जिन्होंने मुझे बाकायदा मैसेज किया था उनका मैंने नाम भी मेंशन कर दिया हुआ है। अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल करें उनके हक़ में। आमीन। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मॉर्निंग में माशाल्लाह देखें ऐसे लग रहा था फजर के बाद का टाइम, और बारिश शुरू हुई थी और बड़ा खूबसूरत मौसम था। और ये भी तवाफ़ की ही वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आगे जाने की कोशिश, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली लोगों का बहुत ज़्यादा रश और धक्कम धक्का, फिर पीछे वापस आ जाना पड़ता था कि नहीं फ़ायदा आगे जाने का इस तरह से। और ये देखें इस टाइम ख़तीम बिल्कुल ख़ाली हैं और माशाल्लाह से दुआएं मांगी जा रही हैं। इस टाइम आई थिंक जेंट्स के जाने का टाइम था, वो अंदर जाएंगे। बड़ा सुकून आता है यहाँ जाके, थकावट नहीं होती है। बच्चों के साथ माशाल्लाह बच्चे इतने खुश थे, मैं बच्चों को आपको बता नहीं सकती। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, माशाल्लाह बोलिएगा। बच्चे बहुत सुकून में थे और बैठना उठना, खाना काबा को देखना उनको बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तवाफ़ करने का बहुत मज़ा आ रहा था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सताया। छोटी दुनिया आपको पता है, फिर हक बनता है। और आप ये रश चेक करें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर ये एक जो पोर्शन है यहाँ पे व्हील चेयर और बच्चों की स्टॉलर्स के साथ तवाफ़ किए जाते हैं। इसके ऊपर फिर एक पोर्शन है,
और बहुत ज़्यादा रश था माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने नहीं पहले इतना रश देखा जितना मैंने इस बार रश देखा है। आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर वाले तवाफ़ है, नीचे वाला नहीं, खाना काबा वाला नहीं है ये ऊपर वाला है। और नीचे वाला भी बिल्कुल फुल था। जहाँ पे लोग बैठे होते हैं दूर, वहाँ पे भी जगह नहीं थी कि कोई खड़ा हो जाता। वहाँ भी माशाल्लाह तवाफ़ की लाइनें वहाँ तक आ रही थीं। इशा पढ़ने के बाद फिर हम लोग वापसी की तरफ आ गए और रास्ते से अलपैक खाना लिया और फिर होटल आके बच्चों ने खाना खाया और फिर आराम से सो गए। और छोटी दुनिया को फिर कोई नींद नहीं। ये जब नमाज हम पढ़ के ईशा की बाहर निकले हैं और ये उस टाइम का है मंज़र। और ये देखिए माशाल्लाह ऐसे लग रहा है मैदान अरफात है माशाल्लाह भरा हुआ है, जिस तरफ नज़र जा रही है ना, बंदा ही बंदा है, बंदा ही बंदा है। अच्छा, इनके बाबा लास्ट मंथ आए थे ना, तो बता रहे थे उस टाइम इतना नहीं था रश और बड़ा क्वाइट था उस टाइम। बहुत क्वाइट नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा था, मतलब इतना रश नहीं था कि आराम से ज़ियारतें हुई, बोसे दिए गए माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अब देखें, आप लोग देख रहे हैं शायद सीज़न हो गया एकदम से, कुछ पैकेज भी डाउन गया है शायद, पता नहीं क्या बात है। तो वेदर बड़ा अच्छा हो गया है। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनके लिए कोई यह भी मदद करें, आमीन सुम आमीन। उनको फ़तह याब करें, आमीन। उनकी कुर्बानी रायगान नहीं जाए, आमीन सुम आमीन।